हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं गरिमा गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज कोटा। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक बेलमेंट और उसमें भी पर्पस ऑफ बेलमेंट, इसको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बेलमेंट क्या होता है, ये हम पहले देख चुके हैं। बेलमेंट का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अपनी गुड्स, अपना सामान किसी पर्पस के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को देता है। यानी कि जो बेलर है वो अपनी गुड्स किसी पर्पस के लिए बेली को देता है, और जब पर्पस पूरा हो जाता है तो बेली वो गुड्स वापस बेलर को लौटा देता है, या जैसा बेलर कहता है उस अनुसार किसी थर्ड पर्सन को लौटा देता है। तो ये ट्रांजैक्शन होता है बेलमेंट। अब आज हम देखेंगे कि हमने कहा कि किसी पर्पस के लिए ए कोई गुड्स बी को देता है, तो वो क्या क्या पर्पस हो सकते हैं बेलमेंट के, जिनके लिए कोई बेलर अपनी गुड्स बेली को देता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पर्पस है फॉर डिपॉजिट, यानी कि सेफ्टी पर्पस के लिए डिपॉजिट करना, फॉर डिपॉजिट ऑफ सेफ्टी पर्पस। तो सेफ्टी पर्पस के लिए अपनी गुड्स को, अपने माल को दूसरे व्यक्ति को देना। जैसे ए और बी दोनों पड़ोसी हैं। ए कहीं बाहर जब जाता है तो वो अपनी गुड्स को, अपने सामान को, अपने सोने को या कार या बाइक को पड़ोसी के पास में यानी कि बी के पास में छोड़कर जाता है, ताकि उसकी सेफ्टी हो सके। तो जब वापस आ जाएगा तो बी से वो अपना गुड्स वापस ले लेता है, बी उसको वापस गुड्स दे देता है। यानी कि ए जो बेलर है वो अपने गुड्स की सेफ्टी के लिए उनको बी के पास में रख के जाता है। जब उसका पर्पस पूरा हो जाता है तो फिर वापस गुड्स ए के पास आ जाती हैं। तो ये ट्रांजैक्शन बेलमेंट कहलाता है। हम कई बार करते हैं कि जब हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो हम अपना लगेज, अपना सामान, अपना सूटकेस कहीं रख देते हैं और उसको हम उसका किराया रेंट देते हैं, और जब हम वापस आ जाते हैं तो फिर हम उनसे वापस वो अपने गुड्स ले लेते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन जो हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं, ये बेलमेंट कहलाता है, और इसका पर्पस होता है सेफ्टी पर्पस। सेकंड है फॉर यूज़। जैसे ए और बी, यानी कि ए बेलर और बी बेली दोनों फ्रेंड्स हैं। तो ए अपनी जो गुड्स है, कार है, बाइक है, वो बी को कुछ समय के लिए उधार देता है, क्योंकि बी को कहीं जाना है। तो जब बी वहाँ से होकर आ जाता है, जब वो पूरा प्रयोजन पूरा हो जाता है उसका, तो वो कार और बाइक वो वापस ए को लौटा देता है। तो इट इज़ कॉल्ड बेलमेंट। इसे हम बेलमेंट कहेंगे। ये ट्रांजैक्शन बेलमेंट है, क्योंकि यूज़ के लिए एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कोई गुड्स दी और जब प्रयोजन पूरा हो गया तो वापस लौटा दी। कई बार आपके फ्रेंड्स आपसे बुक्स मांगते होंगे, और जब वो उसको पढ़ लेते हैं तो वापस लौटा देते होंगे। तो इट इज़ बेलमेंट। ये भी बेलमेंट का ही एक रूप है, क्योंकि आपने अपने फ्रेंड्स को बुक कुछ समय के लिए उधार दी और जब उसका पर्पस पूरा हो गया तो वापस लौटा दी। इसे कहते हैं बेलमेंट। अगला है फॉर यूटिलिटी क्रिएशन, यानी कि जब जैसे मान लो कोई कपड़ा है, आपने उसको बनवाने के लिए, सिलवाने के लिए टेलर को दिया, और टेलर ने उस सामान को, उस कपड़े को सिलकर आपके अनुसार और आपको वापस दे दिया। इसको हम ऐसे देखें कि ए जो बेलर है वो अपनी गुड्स बी को, बेली को कुछ क्रिएशन करने के लिए दे रहा है, कुछ बनवाने के लिए उसको देता है, और फिर जब उसका पर्पस पूरा हो जाता है, जब वो जो कपड़ा है उस अनुसार सिल दिया जाता है, तो फिर वो टेलर, वो बेली वापस वो गुड्स बी को, ए को लौटा देता है। तो ये भी पर्पस ऑफ बेलमेंट है। अगला है फॉर रिपेयर। इसको हम ऐसे देखें कि कोई वॉच है वो ख़राब हो जाती है, तो वो अपनी वॉच उसको सुधारने के लिए किसी बी को दे देता है।
बी घड़ी साज है तो उस वॉच को वो सही करता है और जब वो सही हो जाती है तो वापस ए के पास में दे दी जाती है। तो इसे जो ट्रांजैक्शन है वो बेलमेंट कहलाएगा। हम अपनी कार, अपनी एक्टिवा सुधारने के लिए, सर्विसिंग के लिए सर्विस सेंटर पर देते हैं, गैराज में देते हैं। तो और जब ये सही हो जाती है तो वो जो सर्विस सेंटर है वो वापस गुड्स को, कार को, बाइक को वापस हमें दे देता है। तो ये ट्रांजैक्शन भी बेलमेंट कहलाता है और इसका पर्पस होता है फॉर रिपेयर करने के लिए उनको दी, और जब रिपेयर का काम, जब प्रयोजन पूरा हो गया तो वापस गुड्स दे दी जाती हैं। अगला है फॉर कैरेज, यानी कि लाने ले जाने के लिए। जैसे हमने अपना माल, हम दिल्ली में हैं, हमने अपना माल बुक करवाया, किसी वाहक को दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो उस सामान को लोड करके और कहाँ पहुंचा देगा, हमारे बताए अनुसार पते पर पहुंचा देगा। तो हमने अपना गुड्स किसी वाहक को दिया ताकि वो हमारे बताए डेस्टिनेशन पर उसको पहुंचा दे, और जब वो वहाँ पहुंच जाता है तो माल वाहक हमें वापस दे देता है। तो ये ट्रांजैक्शन भी बेलमेंट कहलाता है। वाहक को या घाटवाल को या सामान लाने ले जाने वाले किसी व्यक्ति को देना या किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से देना बेलमेंट कहलाता है। इन बेलमेंट कंसिडरेशन इज़ मे प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट। हमने जो पर्पस ऑफ बेलमेंट देखे, इनमें जो कंसिडरेशन है, जो प्रतिफल है, वो उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे सेफ्टी पर्पस के लिए अगर किसी पड़ोसी को सामान दिया है तो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि कंसिडरेशन हो, लेकिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति को दिया है जो रेंट लेकर सामान की देखरेख करता है तो वहाँ कंसिडरेशन होगा। जैसे यूज़ के लिए अगर हमने किसी को मिलने वाले को अगर कोई चीज़ दी है तो वहाँ कंसिडरेशन लगभग नहीं होता है। यूटिलिटी क्रिएशन में अगर ऐसे व्यक्ति को हमने सामान या गुड्स दिया है जो कि पैसा लेकर अगर उसको सुधारता है तो वहाँ बेलमेंट में कंसिडरेशन होगा। अदरवाइज़ अगर हम किसी जान पहचान वाले से अगर ऐसा काम करवाते हैं तो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि कंसिडरेशन हो। तो यानी कि बेलमेंट में ज़रूरी नहीं है कि कंसिडरेशन हो, जबकि गिरवी में हमने जो पढ़ा, गिरवी जो कि बेलमेंट का ही एक छोटा रूप है, तो गिरवी में हमेशा कंसिडरेशन होता है। बेलमेंट में ज़रूरी नहीं कि कंसिडरेशन होता है या नहीं। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।